अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, भारत में मस्जिदें शहीद कर दी गईं। आरएसएस के गुंडे बेनकाब हो गए। तालिबान का बदला लेने का फ़ैसला। अमेरिकी हथियार भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का फ़ैसला। तालिबान का ऐसा ऐलान कि भारत में थरथली मच गई। अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तालिबान ने भारत के ख़िलाफ़ उतारने का फ़ैसला कर दिया। नई दिल्ली से कर्नाटका तक तमाम हमले किए जाएंगे। अनसकानी का धमाका खेज़ ऐलान सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, भारत में मस्जिदें शहीद कर दी गईं। भारत में आतंक बेकाबू हो गया। भारत में बीजेपी बेकाबू हो गई। भारत में बीजेपी की गुंडागर्दी बेनकाब हो गई। भारत पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो गया। भारत का मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक पूरी दुनिया के सामने आया हो गया। पूरी दुनिया के मुसलमान भारत पर थू थू करने लगे। मोदी सरकार की चीखें निकल गईं। मोदी सरकार पर पूरी दुनिया के मुसलमानों का ऐसा हमला कि पूरा भारत कांप उठा। पूरी दुनिया के मुसलमानों के तालिबान रहनुमाओं का धमाका खेज ऐलान। तालिबान रहनुमाओं ने वो काम कर दिखाया जो कि पूरी मुस्लिम उम्मा नहीं कर सकी। तालिबान रहनुमाओं ने भारत से बदला लेने का फैसला। भारत में मुख्तलिफ जगहों पर तमाम मस्जिदें शहीद कर दी गईं। आरएसएस के गुंडे बेनकाब बेकाबू हो चुके हैं। अमेरिकी हथियार जो कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का तालिबान का फैसला सामने आया है। अनसकानी ने अमेरिकी ब्लैक हैक हेलीकॉप्टर चलाकर भारत में झुर्लू फेरने का फैसला कर लिया। तालिबान ने भारत के खिलाफ उतारने का फैसला कर दिया। नई दिल्ली से कर्नाटक का एक एक मंदिर को बर्बाद किया जाएगा। अनसकानी का धमाका खेज ऐलान सामने आ गया। इसके अलावा भारत में बरसे इक़्तिदार हिंदू कॉन्फ्रेंस जमात भारतीय जनता पार्टी के 2 तर्जुमानों की जानिब से पैगम्बर इस्लाम से मुतल्लिक तौहीन अमेज़ बयानात देने पर भारत समेत दुनिया भर के मुसलमान बरहमी का इजहार कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर बाइकॉट इंडिया की मुहिम चलाई जा रही है। ये सब चंद रोज कबल एक टीम बाइसे के दौरान बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा, फिर दिल्ली मीडिया विंग के सरबराह नवीन कुमार जंदाल के माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर मुतल्लिक तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद शुरू हुआ। बयानात पर इतवार को दुनिया भर के मुसलमान ममालिक ने मजम्मती बयानात जारी होते रहे और बीजेपी ने बोर्डी रहनुमाओं की अरकानी मुतल्लिक का ऐलान किया। नूपुर शर्मा के बयानात पर भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों में ज़बरदस्त गम और गुस्सा है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इतवार को जारी एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब ने दीन इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन को हमेशा मुस्तरद किया है। आज भी ये मौक़िफ़ है और आइंदा भी काम रहेगा। इसके अलावा ओमान के मुफ्ती आज़म शेख अहमद बिन अल खलीली की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि भारत ने हुक्मरान इंतहा पसंद जमात की सरकारी तर्जुमान की पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाकीज़ा बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खिलाफ गुस्ताखाना और फहश गाली पर एक के खिलाफ बयानात जारी हैं। ज़मीन के मशरिक़ और मगरिब में मुसलमान और ये एक ऐसा मामला है जो तमाम मुसलमानों को एक कौम के तौर पर उठने का मुतालबा करता है। इसके अलावा ओमान के मुफ्ती आज़म ने भारतीय मसनूआत से बाइकआउट की अपील की है। कुवैत और कतर ने वज़ारत ख़ारजा ने भारत के सफ़ीरों को तलब करके इजाज़ती नोटिस समाए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से तौहीन अमेज़ बयानात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि हम ये बार बार कह चुके हैं कि मोदी के इक़्तिदार में भारतीय मज़हबी आज़ादी को ख़त्म कर रहे और मुसलमानों से बुरा रवैया रख रहा है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने मज़म्मती बयान में कहा है कि बीजेपी के अरकान के अल्फाज से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँची है। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि भारत में मुसलमानों को मुनज़्ज़म तरीके से बदनाम किया जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पीर को इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया और बताया गया है कि भारतीय एहलकारों के बयान मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। बयान में कहा गया है कि नाज़िल अमूर को बताया गया कि भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ फैसला कुन और काबिल अमर कार्रवाई के जरिए उनके खिलाफ जवाबदेही की जाए। अफगानिस्तान की हुकूमत ने मज़म्मती पैगाम में भारत पर जोर दिया कि वह इस तरह के मुतासिब लोगों को दीन इस्लाम की तौहीन करके मुसलमानों के जज्बात मुश्तइल करने की इजाज़त ना दें। मुस्लिम ममालिक की तंजीम इस्लामी ताउन तंजीम ने भी एक बयान में कहा है कि भारत में इस्लाम के खिलाफ नफरत और उसे बदनाम करने वाली शदीद मुज़म्मत वज़ीर अहमद का हिस्सा है। इसके अलावा शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में दर्जनों पुरतशद्दुद मुजाहिरों के कम अज़ कम 40 अफराद ज़ख्मी हो गए। पैगम्बर इस्लाम से मुतल्लिक तौहीन अमेज़ रवैया देने पर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर तालिबान का उतारने का फैसला। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कर्नाटका से दिल्ली और दिल्ली से कर्नाटका एक एक हिस्से को निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा ऐसी खबरें आ रही हैं कि अनसकानी खुद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर चलाकर आएंगी और भारत को इबरत का निशान बनाएंगे।
जाएंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान की हुकूमत ने मजम्मती पैगाम में भारत पर जोर दिया कि वो इस तरह के मुजाहरों को रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि पैगम्बर इस्लाम की इज़्ज़त हम सब पर वाजिब है और किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि उनके खिलाफ बदजुबानी करे। इसके अलावा नकोल शर्मा अपने बयान पर डटी नजर आई हैं और दावा करती रही हैं कि उन्हें रेप और कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल को बताया है कि टीवी मुबाहिसे के दौरान मैंने जो कुछ कहा वो मैंने एक मज़हब की किताबों के हवाले से कहा है। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो कोई आलिम सामने आकर मुझे गलत साबित करें। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सवान निगार और मारूफ सियासी तज्ज़िया निगार नीलांजन मकदुपयाई ने इंडिपेंडेंट उर्दू से बात करते हुए कहा है कि इन्हें कोई उम्मीद नहीं कि कोई इस्लामी मुल्क भारत का हुकूमती सतह पर बाइकाट करेगा। इस्लामी अरब ममालिक से जो भी दबाव बन रहा है वो सिविल सोसाइटी और मकामी लोगों की तरफ से है, जबकि वहाँ की हुकूमतें भारत के साथ अपने रिश्ते को मज़हब की नहीं बल्कि मफादात की दूरबीन से देखती हैं। इसके अलावा नमाज पढ़ने की जगह काम होने लगी भारतीय मुसलमान दबाव में ऐसे बयानात की पुरजोर मजम्मत की जानी चाहिए। ऐसे बयानात ये भी साबित करते हैं कि बीजेपी की आला क़यादत कभी कभार प्यार और मोहब्बत की बातें करती हैं, लेकिन कारकुनों को मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिलाने के लिए खुला छोड़ दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारगैमी ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया है कि बीजेपी रहनुमाओं की तरह इस तरह के बयानात आइन, रवायात और इंसानियत के खिलाफ हैं। इस तरह के बयानात का मकसद मुल्की आवाम को तकसीम करना है। हमारे मुल्क के आइन में एक दूसरे के ताज़ीम करने और एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल बीजेपी हुकूमत के पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ यही चाहती है कि लोगों में गुस्सा पैदा हो, आपस में लड़ पड़ें। तालिबान ने 60 लाख अमेरिकी डॉलर के ब्लैक हेलीकॉप्टर भारत के खिलाफ उतारने का फैसला कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक तालिबान की अफगानिस्तान में जो पेशकदमी हुई थी उसके अलावा उन्होंने 60 लाख डॉलर के अमेरिकी ब्लैक हेलीकॉप्टरों को कब्जे में लिया था। अब वो कब्जा किए गए हेलीकॉप्टरों से भारत में झुरलू फेरने का फैसला कर चुके हैं और ऐसे ख़तरनाक तरीन ऐलान कर चुके हैं कि पूरा भारत में लर्जा तरी हो गया, पूरा भारत कांप उठा है। रूसी साख्ता हेलीकॉप्टरों को उड़ाने वाले अफगान हुकूमत के पायलट्स हैं जो तालिबान के साथ शामिल हो गए थे और उन हेलीकॉप्टरों की काबिल के नवामे परवाज़ें और उनके ज़रिए हमलों का सिलसिला भी जारी है। अमेरिका ने तालिबान से लड़ने के लिए अफगान हुकूमत को अरबों डॉलर के हथियार और आलात फराहम किए थे, लेकिन मकामी हुकूमतों के खात्मे और अफगान फ़ौज की शिकस्त के बाद अब ये अक्सर सामान तालिबान के इस्तेमाल में आ रहा है। तालिबान की हुकूमत कायम भी हो चुकी है। तालिबान ने बयान दिया है कि भारत को यह हक नहीं पहुंचता कि वो पैगम्बर इस्लाम की तौहीन करे। अगर इस तरह उन्होंने तौहीन करती रही तो आज ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे और भारत को इबरत का निशान बनाना जाएगा। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आन पहुंचा है कि भारत को उस मज़ा चुकाया जाए। भारत जो मुसलसल कश्मीरी रहनुमाओं पर जुल्म सितम और जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है, अब तालिबान उसका बदला लेंगे। और तालिबान ने कहा है कि हम हर सूरत भारत को इबरत का निशान बनाएंगे और भारत को तबाह और बर्बाद करके रख देंगे।